ये कहानी एक बहुत ही बड़े और सुंदर से जंगल की है, जहाँ पर सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवे का भी परिवार रहता था। अरे कालू जी, इस जंगल में आए हुए हमें अब 1 महीना हो गया है, लेकिन हमारे पास कोई भी कारोबार नहीं है। ऐसा ही रहा तो हमें वापस अपने गांव के जंगल को ही जाना पड़ेगा। अरे रानी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम देखना, मैं जल्दी कारोबार करने लग जाऊंगा। हाँ, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत जरूरी है, जो कि आपसे होती नहीं। बस अब मैंने सोच लिया है रानी, कल से मैं अपना नया कारोबार करूंगा। पर कालू जी, आप करेंगे क्या? रानी, तुम कल खुद अपनी आंखों से देख लेना। बस अगले दिन कालू कौवा अपनी एक कॉटन कैंडी की टैक्सी खरीद लेता है। अरे रानी, थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो जाएगा। अरे बाबा, आ गई, भोजन बनकर तैयार है। फिर कालू कौवा जल्दी से अपना भोजन खा लेता है। अरे कालू जी, कम से कम भोजन तो ठंडा होने देते, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अरे रानी, अगर पक्षियों के स्कूल की छुट्टी से पहले मैं नहीं पहुंचा, तो पक्षी मेरी कॉटन कैंडी खाए बिना ही घर चले जाएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने कॉटन कैंडी की टैक्सी लेकर पक्षियों के स्कूल के बाहर चला जाता है। इसी तरह कालू कौवा जंगल जंगल जाकर कॉटन कैंडी बेचता था। कालू अंकल, आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? हम कब से आपका स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे थे। कल से रोज आप जल्दी आया करिएगा। अरे बच्चों, मुझे माफ करना, कल से मैं हमेशा टाइम पर आ जाया करूँगा। ठीक है अंकल, अब हमें आपकी कॉटन कैंडी तो खिलाओ। हाँ बच्चों, जरूर, ये लो आपकी रंग बिरंगी कॉटन कैंडी। कालू कौवा सारे बच्चों को कॉटन कैंडी दे देता है। इस तरह कालू कौवा बहुत ही ईमानदारी से अपना कारोबार कर रहा था। उसी जंगल में एक जालिम चील भी रहती थी, जो हमेशा भोले भाले पक्षियों का शिकार करती रहती थी। मामा मामा, मुझे कॉटन कैंडी खानी है, कॉटन कैंडी खानी है मुझे आज। आप मुझे कॉटन कैंडी दिलाइए ना। नन्हे पक्षी, ये कॉटन कैंडी क्या होता है? क्या जंगल में कोई नया पक्षी आया है? नहीं मामा, अपने जंगल में स्कूल के बाहर रोजाना कालू अंकल अपनी कॉटन कैंडी की टैक्सी लेकर आते हैं। सारे बच्चे कालू अंकल से ही कॉटन कैंडी खरीदते हैं और खूब मजे मजे से खाते हैं। मामा, मुझे भी वो रस भरी रंग बिरंगी कॉटन कैंडी खानी है। अरे चील, तुम एक चील के बच्चे हो, तुम ये कॉटन कैंडी खाना शोभा नहीं देता। तुम्हें तो शिकार करके पक्षियों का मांस खाना चाहिए। वैसे मेरे बेटे, तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है मुझे। कल हम स्कूल के बाहर जाकर सभी पक्षियों का एक साथ शिकार कर लेंगे। इससे पूरे हफ्ते हम बड़े मजे से पक्षियों का मांस खाएंगे। बस अब मैंने सोच लिया है नन्हे चील, हम अगले दिन उन सभी पक्षियों का शिकार कर लेंगे। बस फिर अगले दिन सारे पक्षी स्कूल के बाहर कालू कौवे के कॉटन कैंडी का इंतजार कर रहे थे। अरे ये क्या, घड़ी में तो 1 बज गई है, टुनटुनी के स्कूल की छुट्टी भी हो गई होगी। चलो जल्दी से जाकर टुनटुनी को लेकर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जालिम चील और उसका नन्हा बेटा शिकार करने के लिए उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में कालू कौवा स्कूल के बाहर पहुंच जाता है और वह पक्षियों को कॉटन कैंडी दे ही रहा होता है कि वहां पर नन्हा चील और जालिम चील आ जाती है। अरे ये क्या, ये जालिम चील तो पक्षियों के पास ही आकर खड़ी हो गई है और मेरी टुनटुनी भी तो वहीं पर है। ये जालिम चील पक्षियों पर हमला करे इससे पहले मुझे कुछ करना ही होगा। अरे क्या बात है, इतने सारे पक्षी एक साथ, कई सालों बाद आज मुझे एक साथ पक्षियों का शिकार करने को मिलेगा। आज तो बहुत ही मजा आएगा। जालिम चील, तुम मेरे होते हुए इन पक्षियों का शिकार नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगी। ऐसा कहते हुए जालिम चील कौवे पर हमला ही करने वाली होती है कि अचानक एक बड़ा सा जाल उन पर गिरता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मामा, हम जाल में कैसे कैद हो गए? लगता है हम पर किसी ने हमला कर दिया है। ये चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे जाल में कैद कर लिया। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, बाहर निकाल वरना तेरी खैर नहीं।
जालिम चील, तुम हमारे पक्षियों का मांस खाना चाहती थी ना? अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम और तुम्हारा बेटा इस जाल में ही कैद होकर भूखे मर जाओ। इस तरह टूनी चिड़िया ने बहुत ही बहादुरी से सारे पक्षियों की जान बचा ली होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।